तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंज्यूमर्स के पास कौन से राइट्स हैं। अब राइट्स का मीनिंग होता है कि कंज्यूमर के पास कौन से हक है। तो अगर कोई सेलर मैन्युफैक्चरर अगर उसे चीट करने की कोशिश भी करे, तो अगर सेलर मैन्युफैक्चरर शॉपकीपर्स ये सब अगर कंज्यूमर्स को चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कंज्यूमर के पास बहुत सारे राइट्स हैं जिनका यूज़ करके कंज्यूमर उनके ऊपर केस कर सकता है। तो इस टॉपिक में हम वही कवर करेंगे, कितने राइट्स है कंज्यूमर्स के पास। तो पहले इंट्रो देख लेते हैं कि कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है और उसके पीछे का हिस्ट्री। On 15th March 1962, the then President of United States, J.F. Kennedy, USA, declared certain rights of consumers. Therefore, it is observed as World Consumer Right Day. तो इस दिन पे यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कंज्यूमर्स के राइट्स डिक्लेयर किए थे और इसीलिए इस पर्टिकुलर डे को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे बोल दिया गया है। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना है। Rights of consumers are an integral part of our day-to-day life. Consumer rights protect consumer from being cheated by salesman, manufacturer and shopkeeper. तो अगर कोई कंज्यूमर को चीट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे सेल्समैन, मैन्युफैक्चरर, शॉपकीपर, अगर उन्हें चीट करने की कोशिश करता है कंज्यूमर्स को, तो कंज्यूमर्स अपने राइट को यूज़ करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है और इन पर्टिकुलर सेलर्स पे जाके केस भी कर सकता है। अब आगे पढ़ते हैं राइट्स ऑफ कंज्यूमर। The success of any campaign depends on the consciousness and awareness of the people for whose cause the movement is organized. Consumers' rights play an important role in their protection and safety. The business aim should be to meet the needs of the consumer and to provide full satisfaction. Every consumer should be aware of his rights and use of them in his daily life for protection. तो कंज्यूमर को अगर खुद को बचे रहना है, अगर वो चाहता है कि उसको चीट ना किया जाए, उसको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, तो वो खुद भी अवेयर रहना चाहिए कि उसके पास कौन से राइट्स हैं और वो अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट कर सकता है। एवरी कंज्यूमर शुड बी अवेयर ऑफ हिज राइट्स एंड यूज ऑफ देम इन हिज डेली लाइफ प्रोटेक्शन। Consumers have to fight for their rights and put pressure on business, manufacturers and traders for safeguarding their rights. तो इन राइट्स को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना है और ये कंज्यूमर्स को हमेशा अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर किसी सेलर ने उसको चीट किया है तो इग्नोर करने से बेटर है कि उसके ऊपर केस किया जाए और इस प्रोसेस को आगे लेके जाया जाए ताकि वो सेलर सबके नज़र में आए और ये जो गलत हो रहा है कंज्यूमर्स के साथ ये होना बंद हो जाए। तो अब हम देखेंगे कि कंज्यूमर्स के पास एक्चुअल में कितने राइट्स हैं और वो कौन से हैं। तो जैसे इस पर्टिकुलर डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ इट्स नॉट राइट यूज योर राइट, यानी अगर आपके साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है तो आप अपने राइट्स को यूज कीजिए। और शॉर्ट वे में यहाँ पे देख सकते हो कंज्यूमर्स के पास कौन से राइट्स है। तो यहाँ पे दिया गया है राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रिड्रेस, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड राइट अगेंस्ट स्पीरियस गुड्स। तो सब पॉइंट्स को हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आ रहा है राइट टू सेफ्टी। This right protects consumers against products, production process and services which are hazardous to health or life. तो वो प्रोडक्ट जो जानलेवा हो सकते हैं या हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को तो ऑब्वियसली नहीं बनाना चाहिए। It includes concerns for consumers' long-term interests as well as their immediate requirements. According to this rights, consumer must get full safety and protection to his life and health. This safety should be in relation to medicines, electrical appliances, food, etc. तो ऑब्वियसली ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम कंज्यूम करते हैं और इनका कंजम्पशन कभी जानलेवा भी घोषित हो सकता है अगर ये प्रोडक्ट हार्मफुल तरीके से बनाए गए या इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व है जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। तो ऑब्वियसली हमारे पास ये राइट है कि हम इस पर्टिकुलर राइट को यूज़ करके अपने आप को बचा सकते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, जैसे बहुत सारे मार्क्स होते हैं जो हमें प्रोडक्ट के ऊपर चेक करना होता है, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स डिस्क्राइब करता है कि ये प्रोडक्ट सेफ है। बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए, AGMA, ARC, ISI, BIS, हॉलमार्क एक्सेट्रा। तो ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को दर्शाता है। तो कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो अपने आप को ऐसे हजार्डियस गुड से प्रोटेक्ट करके रखे और ये राइट उसको मिला है राइट टू सेफ्टी के तहत। अगला पॉइंट आ रहा है राइट टू इंफॉर्मेशन। According to this right, consumer should be provided with adequate information about all aspects of goods and services. यानी जो भी प्रोडक्ट हम खरीदने जा रहे हैं हमें उस प्रोडक्ट की जानकारी मिलनी चाहिए।
तो अगर मैं सेलर से उस प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा हूँ तो सेलर को मुझे सब कुछ बताना होगा, जैसे उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, उस प्रोडक्ट को बनाया किसने है, उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या कंटेंट है, उसका एक्सपायरी डेट, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट। देन एक मैनुअल आता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिकल प्रोडक्ट खरीदते हैं, टीवी, फ्रिज, मोबाइल फोन्स एंड ऑल, तो उसके साथ एक छोटा सा मैनुअल आता है कि इस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे किया जाता है। दिस राइट ऑल्सो enables consumers to select right product or service. It is applicable to food products, medicines, spare parts और any other consumer products. तो अगेन हम जो भी खरीदने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट की हमारे पास सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारा हक है कि हम उस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी लें। तीसरा राइट आ रहा है राइट टू चूज। अब इसका मीनिंग है कि कोई भी सेलर कंज्यूमर्स को फोर्स नहीं कर सकता कि आपको यही प्रोडक्ट लेना होगा। कंज्यूमर के पास फुल फ्रीडम है, वो अपने बजट के अकॉर्डिंगली, वो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्ट खरीदना चाहे वो खरीद सकता है। The choices available to Indian consumers across the basket of goods and services have multiplied, like telecommunication, travel tourism, banking, electronics, fast-moving consumer goods, etc. यानी हर एक फील्ड में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, बहुत सारी कंपनीज आ चुकी है, और ऑब्वियसली कंज्यूमर के पास एक अच्छा खासा चॉइस हो गया है। According to this right, consumer should be given full freedom to select any article as per his requirement, liking and purchasing capacity. तो जिसका जो बजट है, जिसको जो पसंद आ रहा है, वो उसके अकॉर्डिंगली खरीदेगा, ना कि किसी के फोर्स करने पे। तो सेलर कंज्यूमर्स को बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर सकता, और ये कंज्यूमर के पास एक हक है, एक राइट है कि जो प्रोडक्ट उसे सिलेक्ट करना है वो वही सिलेक्ट करेगा। द राइट टू चूज इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। As per this right, the seller cannot compel consumer to buy particular product and hence monopoly is prevented. तो सेलर फोर्स नहीं कर सकता कंज्यूमर को कि आपको हमारा ही प्रोडक्ट लेना होगा, बिकॉज कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो अपने मर्जी के अकॉर्डिंगली, वो अपने बजट के अकॉर्डिंगली जो उसे चाहिए वो सिलेक्ट कर सकता है। अगला पॉइंट आ रहा है राइट टू बी हर्ड। हर्ड का मीनिंग होता है सुनना, तो कंज्यूमर जो बोलेगा वो सेलर को सुनना पड़ेगा। Every business organization should listen and solve the complaints of consumer. According to this right, consumer have opportunity to voice their complaint to the consumer forum. Consumers also give suggestions to manufacturer or trader on certain matters such as quality, quantity, price, packaging, etc. Nowadays, consumers can file online complaints through portal or mobile application. तो आजकल तो बहुत आसान हो गया है किसी भी सेलर के ऊपर केस करना। तो अगर हम कंप्लेन कर रहे हैं तो सेलर को सुनना चाहिए, अगर हम कोई सजेशन भी दे रहे हैं तो सेलर को सुनना होगा कंज्यूमर्स को। अब क्योंकि कंज्यूमर अब केस कर सकता है, और केस करने का तरीका बहुत सिंपल कर दिया गया है। अभी तो हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाके या मोबाइल में एप्लीकेशंस को यूज़ करके हम कंप्लेन फाइल कर सकते हैं एज अ कंज्यूमर। ये अपने पास राइट है। फिफ्थ राइट आ रहा है अगला, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। Every consumer has the right to know about consumer rights and solution to their problems. This right creates consumer awareness. An aware consumer can make rational choice of goods and services and protect his right and interest from the exploitation of unscrupulous businessmen. अब हमने इंट्रो में भी पढ़ा था कि इंडिया में बहुत सारे कंज्यूमर्स को पता ही नहीं है कि उनके पास कौन से राइट्स हैं। तो हर कंज्यूमर को के पास ये हक है कि उसके पास जो राइट्स है वो उसे पता होनी चाहिए, और वो इन राइट्स को यूज़ कर सके, ताकि वो एक सही डिसीजन ले पाए जब भी प्रोडक्ट खरीदने जाए। वो ज़्यादा अवेयर रहे कंपेयर टू अदर कंज्यूमर जिन्हें पता नहीं है कि उनके पास कौन से राइट्स हैं। तो जिन्हें ऑलरेडी पता होता है कि उनके पास कौन से राइट्स हैं, वो कंज्यूमर ज़्यादा अवेयर होते हैं और वो ज़्यादा सही तरीके से डिसीजंस ले पाते हैं जब भी वो कोई प्रोडक्ट खरीदने जाए। Thus, consumer education become a priority concern. It is necessary to give education and training regarding prevailing acts and legal processes. जैसे तुम्हारे सिलेबस में भी ये टॉपिक को डाला गया है ताकि तुम जैसे स्टूडेंट्स को भी पता चले कि हम कंज्यूमर्स हैं और हमारे पास कौन से राइट्स हैं। तो इसी तरीके से हमें एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते रहने चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को अवेयर कर पाए, उन्हें बता पाए कि उनके पास कितने सारे राइट्स हैं जिनको वो यूज़ करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द गवर्नमेंट, मीडिया एंड NGOs प्लेज वाइटल रोल्स इन दिस रिगार्ड। जैसे एक एग्जाम्पल है जागो ग्राहक जागो कैंपेन, जिसमें देखा था कि एड्स बनाए गए थे कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए। तो इस तरीके से कंज्यूमर के पास भी ये राइट है कि वो अपने आप को एडुकेट करे रिगार्डिंग राइट्स। अब बात आ रही है अगले राइट की, जिसमें लिखा गया है राइट टू रिप्रेजेंट। और हमने अगेन इंट्रो में कवर किया था कि ज़रूरी नहीं है वही बंदा केस करने जाए जिसके साथ गलत हुआ है।
उसके बिहाफ पे कोई और भी जा सकता है, कोई और इंडिविजुअल्स जा सकते हैं, कोई और एनजीओ जा सकता है, कोई और ग्रुप ऑफ पर्सन भी जा सकता है। तो अब रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो भी आसान कर दिया गया है। तो ज़रूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर के साथ गलत हुआ है तो वही केस करे, हो सकता है वो इलिटरेट हो सकता है उसे ये प्रोसेस नहीं पता हो, तो हम क्या सेलर को छोड़ देंगे? नहीं, ये गलत होगा, तो ऑब्वियसली उनके बिहाफ पे कोई और केस कर सकता है। रीड करते हैं। द एक्ट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल्स एंड कंज्यूमर ग्रुप्स टू रिप्रेजेंट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट बिफोर कंज्यूमर फोरम। The act allows the consumer to be represented by a person who is not a professional advocate. तो ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रोफेशनल लॉयर कोई लेके आना है तुम्हारा केस लड़ने के लिए, कोई भी लड़ सकता है। दिस प्रोविजन इज इन रिकग्निशन ऑफ कंज्यूमर्स राइट टू रिप्रेजेंट। तो ऑब्वियसली उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम एक प्रोफेशनल लॉयर को हायर करो अपना केस लड़ने के लिए, और कोई भी किसी के भी बिहाफ पे केस लड़ सकता है। अगला राइट आ रहा है राइट टू रिड्रेस। सिर्फ कंप्लेन करने से तो बात बनेगी नहीं, उन कंप्लेन को सुनना होगा, एक सॉल्यूशन निकालना होगा। तो ऑब्वियसली कंज्यूमर के पास ये राइट है कि उनकी कंप्लेंट्स को सुना जाए और सॉल्व किया जाए। अलॉन्ग विद द राइट टू रिप्रेजेंट, राइट ऑफ रिड्रेसल इज ऑल्सो गिवन। ओनली फाइलिंग ऑफ कंप्लेन इज नॉट इनफ टू गिव जस्टिस टू कंज्यूमर, so this right implies fair settlement of claims. This right enables the consumer to demand repair or replacement or compensation for defective products and for poor services. According to Consumer Protection Act, 3-tier quasi-judicial consumer dispute redressal machinery is established for settlement of claims such as district commission at district level, state commission at state level, and national commission at national level. कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बिजनेस माल प्रैक्टिसेस। इस पूरे पॉइंट में यही बोला गया कि सिर्फ कंप्लेन करने से बात बनेगी नहीं, उन कंप्लेन को सॉल्व करना होगा। और ऑब्वियसली अगर कंज्यूमर का नुकसान हुआ है, उसने जो प्रोडक्ट खरीदे हैं वो डिफेक्टिव निकले या उसने जो सर्विस ली वो ख़राब निकली, तो ऑब्वियसली सेलर को रिफंड करना होगा या दूसरा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना होगा, या जो भी ख़राब प्रोडक्ट है उसको रिपेयर करके देना होगा। इसके आगे लिखा गया था कि कंज्यूमर के लिए 3 रिड्रेसल फॉरम्स खोले गए हैं, जिसमें पहला है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, यानी ये 3 फॉरम है। ऑब्वियसली इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर डिटेल में हम बाद में कवर करने वाले। इनके ऊपर डिस्टिंग्विश बिटवीन भी है, वहाँ पे भी हम कवर करेंगे। बट यहाँ पे बोला गया है कि कंज्यूमर की कंप्लेंट सुन के सॉल्व करने के लिए 3 टायर सिस्टम खोला गया इंडिया में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ओपन है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट लेवल पे जो ओपन है उसको हम बोलते हैं स्टेट कमीशन, और सबसे बड़े लेवल पे जिसको हम बोलते हैं नेशनल लेवल पे उसको हम बोलेंगे नेशनल कमीशन। तो ये था कंप्लेंट सुन के सॉल्व करने वाला राइट, जिसको हम बोलेंगे राइट टू रिड्रेस। अब 8 पॉइंट आ रहा है राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, और ये तो एक बेसिक सा राइट है, हर इंडिविजुअल के पास भी राइट है कि वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है वो साफ सुथरा होना चाहिए, वो ज़्यादा पॉल्यूटेड ना हो। ऑल कंज्यूमर्स हैव अ राइट टू हेल्थी एंड क्लीन एनवायरनमेंट। According to this right, consumer can demand actions against the pollution causing business organization. All consumers have the right to healthy and clean environment in present and future. तो ऑब्वियसली वो जिस एरिया में रह रहे हैं वो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाया जाए, तो वो केस कर सकते हैं उन बिजनेस के ऊपर जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी टाइप का हो, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन या किसी भी और टाइप का पॉल्यूशन हो। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहा है या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऑब्वियसली इसका सीधा असर कंज्यूमर के हेल्थ के ऊपर देखने को मिलेगा। तो कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो इस पर्टिकुलर राइट को यूज करके उन ऑर्गेनाइजेशन पे केस कर सकता है जो पॉल्यूशन फैला रहा है। अगला पॉइंट आ रहा है पॉइंट नंबर 9, और ये राइट देता है अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस के खिलाफ। As per this right, all consumers are protected against unfair business practices such as black marketing, profiteering, faulty weights, measures, exorbitant prices, adulteration, etc. अगेन आपने नायक मूवी देखी होगी, तो उसमें एक पर्टिकुलर सीन था कि कैसे कंज्यूमर्स को चीट किया जाता था, नीचे मैग्नेट लगा के वेट को रिड्यूस कर दिया जाता था। अब बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कंज्यूमर्स को चीट किया जाता है। तो कंज्यूमर इन पर्टिकुलर चीज़ों पे ये चीज़ें ऑब्जर्व करके वो ऑब्वियसली अगर चीट हुआ है तो केस कर सकता है, या अगर उसने नोटिस भी किया है कि कोई सेलर इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है जिससे बिजनेस गलत तरीके से किया जा रहा है, तो वो उन पर्टिकुलर सेलर्स के ऊपर, बिजनेसमैन के ऊपर केस कर सकता है। और लास्ट पॉइंट है राइट अगेंस्ट स्पूरियस गुड्स। कुछ ऐसे गुड्स जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकते हैं, जो डेंजरस होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स अगर मार्केट में बिक रहे हैं या बन रहे हैं जिनको
हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हुए बनाए जा रहे हैं तो हम इनके खिलाफ भी केस कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, राइट अगेंस्ट स्पीरियस गुड्स। This right is against the marketing of goods which are hazardous to health, spurious and pose a danger to life itself. तो वो गुड्स जो खतरनाक है, जो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, उन गुड्स के लिए भी हम केस कर सकते हैं, हमारे पास ये राइट्स है।